तो दोस्तों पृथ्वी की स्पीड कम होती जा रही है और उस वजह से चांद हमसे क्या दूर हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। पृथ्वी की स्पीड कम होने से क्या अब 24 घंटे के बदले 25 घंटे का दिन हो जाएगा? आज पूरी डिटेल में आपको बताता हूं। पृथ्वी वर्तमान समय में आपको बता दें कि 24 घंटे का जो एक दिन है वो आप जानते हैं और आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसको आप 24 घंटे में डिवाइड करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर ये दिन 25 घंटे का हो जाए तो ये कैसा होगा? ये रोमांचक लग सकता है लेकिन ये एक बदलाव है और केवल भविष्य की पीढ़ियां ही इसको अनुभव कर पाएंगी और ऐसा आने वाले समय में हो सकता है। अब एक रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि चंद्रमा प्रतिवर्ष लगभग 3.8 सेंटीमीटर की दर से पृथ्वी से दूर हो रहा है। जैसे जैसे चंद्रमा दूर होगा, पृथ्वी के घूमने की जो गति है ये उसको धीमा करेगा और इसका परिणाम यह होगा कि 25 घंटे का जो दिन है वो हो जाएगा। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं लंदन में, जो कि ये बताते हैं कि ज्वारीय कारणों के कारण ऐसा होता है, जो कि धीरे धीरे पृथ्वी की गति को कम कर देता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी का ज्वारीय उभार बनाता है और ये किसी ब्रेक की तरह काम करता है, जिससे ग्रह का घूमना धीरे धीरे कम होता है। बदले में पृथ्वी के द्वारा खोई गई कुछ ऊर्जा चंद्रमा में स्थानांतरित होती है, जिससे वो धीरे धीरे हमसे दूर हो जाता है। अब नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के प्रकाशित एक रिपोर्ट ये कहती है, और इस रिपोर्ट का संदर्भ देके मैं आपको कह रहा हूं कि जो सुदूर जो अतीत है वो ये जानकारी देगा। और लगभग 1.4 अरब साल पहले जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी करीब था तो ये जो दिन है वो 18 घंटे का होता था। तब से जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता गया, जो दिन की लंबाई है वो बढ़ी, यानी कि घंटे बढ़े और ये 24 घंटे तक पहुंचा। अब धरती को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका चंद्रमा निभाता ही है, हम सब जानते हैं, और खासतौर से समुद्री ज्वार को भी ये प्रभावित करता है। जब जब चंद्रमा करीब होता है ये ज्वारीय लहरें बनाता है और संभावित रूप से जो दैनिक सुनामी जैसी आप देखते हैं होती हैं। इनका ज्वारीय प्रभाव अब धीरे धीरे कम हो रहा है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो गुरुत्वाकर्षण परस्पर क्रिया का ये जो संतुलन है ये उसको नियंत्रित तो करता है, लेकिन अब चंद्रमा अगर दूर होगा तो फिर आप ये देखेंगे कि इसका जो असर है वो पड़ेगा, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण को सीधे सीधे इफेक्ट करेगा। अब जैसे जैसे चंद्रमा पीछे हटेगा उसका प्रभाव कम होगा और इस कारण पृथ्वी के जो घूमने की जो क्रमिक गति है वो धीमी हो जाएगी, जो ज्वार की ऊंचाई और आवृत्ति को कम करेगी। अपोलो मिशन के दौरान भी वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर रिफ्लेक्टर लगाए, चंद्रमा की दूरी को सटीक रूप से मापने के लिए इसमें लेजर बीम का इस्तेमाल किया गया। ये रीडिंग पृथ्वी से दूर चंद्रमा की स्थिर गति की जो पुष्टि है उसको करती है। वर्तमान में चंद्रमा पृथ्वी से औसतन 384,400 किलोमीटर दूर है। परिक्रमा पूरी करने में लगभग 27.3 दिन का यह समय लेता है। वर्तमान जो अनुभव है ये बताते हैं कि 200 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर 25 घंटे का जो दिन है वो हो सकता है, और ये जो हमारी दैनिक दिनचर्या है उसको बदल सकता है, कृषि को प्रभावित कर सकता है, यहाँ तक कि वन्य जीवों के जो प्राकृतिक व्यवहार हैं ये उनको भी बाधित कर सकता है। हालांकि अभी तक इसके प्रभाव को स्पष्ट तौर पर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन इस विषय में जो चांद से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं या खगोल विज्ञानी हैं वो इसमें रुचि जरूर दिखा रहे हैं। और विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जैसे जैसे चंद्रमा की कक्षा बदलेगी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ग्रहों की गतिशीलता, ये तमाम चीजें हैं जो कि सूक्ष्म रूप से एक दूसरे को प्रभावित करेंगी। हालांकि अभी इस पर और शोध की आवश्यकता है। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि आगामी जो चंद्रमा के मिशन है वो इनको और पुख्ता करेंगे, और इसलिए इस समय जितने भी मिशन आप देख रहे हैं कि मून से रिलेटेड हैं, जिसमें भारत का चंद्रयान भी आपने देखा कि जा चुका है, ये सारे मिशन वहां से जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके आधार पर भी ये जो रिसर्च है वो धीरे धीरे और डेवलप होगा। हालांकि अभी इसको होने में बहुत समय लगेगा, हाँ, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से बढ़ेगी और अगर उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि पृथ्वी के ऊपर जो दिन है वो बड़ा होना स्वाभाविक है, और वैज्ञानिक भी इस ओर इशारा कर रहे हैं।